हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का बिल्कुल नया टॉपिक जिसमें हमारे पास जो फंक्शन होता है वो रैशनल फॉर्म में होता है। बच्चे, जब हमारे पास फंक्शन रैशनल फॉर्म में होता है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर प्लस के एक्स का स्क्वायर प्लस 1 या एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एक्स फोर प्लस के एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स, जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। उसके बाद आपने जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें x1 प्लस या x1 माइनस एक्स, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज t के इक्वल रखनी है। क्लियर है बच्चे? इन सबका मेथड हम अच्छे से क्वेश्चंस के दौरान समझेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, आपके पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स फोर प्लस 16 ऑफ डी ऑफ एक्स। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने अभी आपको बताया आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स का स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। क्योंकि देखिए आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर से करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, तो 1 आएगा 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ऐसे हमने इसको राइट डाउन कर लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चे कि आपको वैल्यू टी के इक्वल रखनी है। उससे पहले आपको नीचे जो यहाँ पे ये चीज गिवन है उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है बच्चे। अब आप मुझे बताइए आप क्या ऐड और माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप इसको a लेते हैं तो ये है x, और अगर इसको b लेते हैं तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि b का स्क्वायर होता है, तो ये है 4 अपॉन एक्स। और अगला फॉर्म क्या आएगा 2 भी होता है, तो देखिए x x कट गया, ये बचा 8। तो आपने प्लस 8 करना है और माइनस 8 करना है। अब आपके पास जो वैल्यू आती है 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर x है तो आपने नीचे क्या बनाना है माइनस, तो आपने 3 यूज करने हैं। तो आपके पास क्या आएगा x माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपने इस फॉर्म को लिख लिया। अब डायरेक्टली आपने क्या करना है x माइनस 4 अपॉन एक्स को क्या लेना है t के इक्वल। अब देखिए जब आपने इसे t के इक्वल लिया तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx जो है वो dt के इक्वल आएगी। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है dt के अपॉन t का स्क्वायर प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t 1 अपॉन 2 √2 tan इनवर्स t पे आपने वैल्यू पुट करी विच इज x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 √2 ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ पहले आपने x स्क्वायर से डिवाइड करा, उसके बाद आपने प्लस माइनस किया 8 से, और उसके बाद आपने वैल्यू t के इक्वल करी और आपने फॉर्मूला पुट किया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। जब आपको इस टाइप की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको सेपरेट कर लेना है विच इज x का क्यूब अपॉन एक्स फोर प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स का 4 प्लस 1। ऐसे आपने सेपरेट कर लिया। अब देखिए इसकी डायरेक्ट ऊपर क्या बन रही है डिफरेंशिएशन। अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर लूं तो इसकी डायरेक्टली आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/4 log x का 4 प्लस 1। ठीक है, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको किसकी सॉल्व करनी है, इस वैल्यू की। हम इसको ले लेते हैं i। तो आपके पास i की क्या वैल्यू है d ऑफ x अपॉन x का 4 प्लस 1। क्लियर है, आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, तो आपके पास क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेट आपने लिख लिया x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का 4 प्लस 1 ऑफ t ऑफ x। अब हम इसको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं 1/2
एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का 4 प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का 4 प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। ऐसे हमने इसको क्या करा बच्चे, सेपरेट कर लिया, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। अब आपने क्या करना है, वही एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस 1/2। अगेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब देखिए हम यहाँ पे क्या प्लस माइनस करें, वह बिल्कुल सही, आपने +2 एंड -2 करना है, क्योंकि अगर ए और बी ये है तो वेरिएबल में क्या है 1 1, 2 ए बी में क्या बनेगा 2। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, इंटू 2 2 2 2 ए बी ही बनेगा उसके बाद आपके पास, क्योंकि x इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 2 ए बी एंड 2, तो वैल्यू क्या है 2 आपके पास। यहाँ पे भी +2 एंड -2। अब देखिए हम क्या वैल्यू, देखिए यहाँ पे प्लस है तो नीचे हमें क्या लेना है, माइनस बनाना है, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हमें नीचे क्या बनाना है प्लस, बिल्कुल सही, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल आपने टी के इक्वल लिया और यहाँ पे ये वाला वेरिएबल आपने क्यू के इक्वल लिया, तो ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन आ गई। अब सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं मुझे। अब पहला वेरिएबल जो था यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट dt बनेगा, बिल्कुल सही, अपॉन नीचे t के इक्वल लिया हुआ है विच इज t का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, फिर आपने माइनस लिया -1/2 विच इज 1/2, तो यहाँ पे आपने इसको q के इक्वल लिया तो ऊपर डायरेक्ट क्या बनेगा आपके पास dq, नीचे क्या बनेगा q का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर क्या बोलता है tan इनवर्स, बिल्कुल सही, 1/2 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन ए, और यहाँ पे क्या बनेगा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, बिल्कुल सही, लॉग का फॉर्मूला खुलेगा 1/2 इंटू 2a log x माइनस ए x प्लस a प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, जो कि है आपके पास x - 1 अपॉन एक्स, जो कि आएगी 1/2 tan इनवर्स x का स्क्वायर -1 अपॉन √2 ऑफ x माइनस 1/2 4√2 log q क्या है बच्चे आपके पास, ये x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए पहले की इंटीग्रेशन तो आपके पास आई हुई है, दो इंटीग्रेशन ये आई एंड प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल देखिए आपको समझना है कि ये क्वेश्चन निकलेगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख ली, उसके बाद आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4 किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आपने पहले की तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली, उसके बाद सेकंड वाले को आई ले लिया, आई लेने के बाद आपने वैल्यूज पुट करी, पहले डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से और फिर टी और क्यू की वैल्यू पुट करी और डिफरेंशिएशन क्रिएट करी, आपका आंसर आ गया। डोंट वरी बच्चे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। आपके पास अगला क्वेश्चन है डी थीटा अपॉन साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। आपने इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होगा, डी थीटा अपॉन, देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ऐसे, तो अब हमने क्या करना है, +2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, प्लस माइनस कर दिया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा से। अब आपके पास वैल्यू क्या आई, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ने क्या बनाया, बिल्कुल सही, इसने बनाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस 4 थीटा से। किससे, कोस 4। यहाँ पे भी हम इसको कोस 4 थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी कोस 4 थीटा एंड दिस टू कोस 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा डायरेक्टली आपके पास, सिकेंड 4 थीटा डी थीटा अपॉन सिकेंड 4 थीटा माइनस आपके पास क्या बनेगा 2। देखिए इससे तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आपके पास ये बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कैसे, अब देखिए आपने सिकेंड को क्या लिख लेना है, tan, क्लियरली सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सिकेंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे tan को विच इज मैं tan थीटा को अगर t ले लूं तो सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। पुटिंग दिस वैल्यू सिकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा इज dt 1 प्लस tan स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा, t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे, 1 प्लस t का स्क्वायर डी थीटा dt अपॉन 1 प्लस t4 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक्सपैंड कर लिया और ये इससे कट गया। तो आपके पास क्या वैल्यू बची, 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t4 dt। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय विच, t स्क्वायर। बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t का स्क्वायर। बिल्कुल सही। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो क्या हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, +2 एंड -2। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि +2 और -2 कैसे है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हमें क्या बनाना है 1, 2 एंड 3 विच इज t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने इसको लिख लिया। अगर मैं t माइनस 1 बाई टी को डायरेक्टली किसके इक्वल ले लेती हूँ, z के इक्वल ले लेती हूँ, तो इसका ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, dz अपॉन ये सारा किसके इक्वल है, z के इक्वल प्लस √2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये वेरिएबल z के इक्वल लिखा और इसके जो ऊपर डिफरेंशिएशन है वहां पे हम dz लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए इस किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का। बिल्कुल सही, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ z जो कि आपके पास t माइनस 1 बाई टी, तो आपके पास क्या आता है 1 बाई √2, तो एज इट इज tan इनवर्स t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √t ऑफ t प्लस c। अब हम अगेन किसकी वैल्यू पुट करेंगे, t की, जो कि हमारे पास क्या थी, tan थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन √t tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन √2 tan थीटा प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिया, -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। उसके बाद आपने फॉर्मूला बनाया a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर।
ठीक है, जब आपने फॉर्मूला बनाया तो उसके बाद ये डायरेक्टली क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और फिर आपने पूरी इक्वेशन को cos 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर जब आपने डिवाइड करा उसके बाद आपने फॉर्मूला यूज किया सेकेंड का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, विच इज सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी यूज करी, पुट इन दिस वैल्यू। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे ऐसे इस क्वेश्चन को लिख लिया। फिर उसके बाद आपने डिवाइड करा टी स्क्वायर से, और वो टी को आपने किसके इक्वल किया, z के, एंड पुटिंग द वैल्यू आपके पास ये आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे विच इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, जो इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से हमेशा बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके फॉर्म्स, इसके यूजेस, कितने तरीके की पार्शियल फ्रैक्शन होती है और हमें कैसे सॉल्व करना है, वो मैं क्वेश्चंस के दौरान समझाऊंगी कि एक क्वेश्चन इस टाइप का, दूसरा क्वेश्चन, ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, वेयर आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन x प्लस 2 और 3 माइनस 2 ऑफ x ऑफ डी ऑफ x। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लिखना है x अपॉन x प्लस 2 और 3 माइनस 2 ऑफ x, ऐसे लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन 3 माइनस 2 ऑफ x। ऐसे बच्चे आपने इस क्वेश्चन को लिख लेना है। ये एज इट इज यहाँ लिखना है, a के अपॉन x प्लस 2 और b के अपॉन 3 माइनस 2 ऑफ x, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपने टेकिंग एलसीएम अपॉन x प्लस 2 3 माइनस 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू a के पास 3 माइनस 2 ऑफ x अपॉन, तो सारा का सारा एज इट इज आएगा ही, और b के पास क्या है, x प्लस 2, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2। अब देखिए इससे ये सारा कट हो गया। अब x इज इक्वल्स टू a विच इज 3 माइनस 2 ऑफ x प्लस b विच इज x प्लस 2, ऐसे ये वैल्यू आ गई। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपने x को क्या लेना है, -2, तो -2 इज इक्वल्स टू a 3 माइनस 2 इंटू -2, -2 इज इक्वल्स टू a 3 प्लस 4, तो आपके पास a की वैल्यू क्या जाएगी, -2 अपॉन 7। क्लियर है बच्चे, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, -2 अपॉन 7। अब देखिए a की तो वैल्यू आ गई आपके पास, b की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हम x को क्या लेंगे, आप मुझे बताइए। अब हम x को लेंगे 3 अपॉन 2, ताकि a 0 हो जाए, बिल्कुल सही। तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 अपॉन 2 पुट करते हैं तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। b जो है x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 अपॉन 2 प्लस 2, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b विच इज 4 7/2, b is equals to 3 upon 7, this is the value of b। अब पुटिंग दिस वैल्यू इस इंटीग्रेशन में अगर हम पुट करते हैं तो a हमारे पास क्या है, -2 अपॉन 7 dx अपॉन x प्लस 2, ऐसे ही लिखेंगे। और b की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 अपॉन 7 d ऑफ x अपॉन 3 माइनस 2 ऑफ x, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -2 अपॉन 7, क्योंकि ऊपर जो है कुछ नहीं होता तो 1 होता, ऊपर डिफरेंशिएशन गिवन है, तो हम डायरेक्ट इसको log x प्लस 2 राइट डाउन कर लेंगे। और देखिए हम इसको 2 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हम डायरेक्ट जो है इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर आ गई, तो आपके पास क्या आएगा, -3 अपॉन 14 log 3 माइनस 2 ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन का बच्चे। इट्स जस्ट दैट कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हमें ऐसे सेपरेट करना है, और फिर उसके बाद एलसीएम लेना है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a और b की, और क्वेश्चन में सॉल्व करना है, पुट करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम एक और नया टाइप करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 6 ऑफ डी ऑफ x। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, तो आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करना है। कैसे, आपने x का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ ले लेना है, और x का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 6 ऐसे ले लेना है। अब देखिए सबसे पहले 1 आएगा, x का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस
कट जाएगा, तो आपके पास -5 + 5x जो है वो रिमाइंडर बच गया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, विच इज 1 + 5 - 5 अपॉन x का स्क्वायर -5 + 6 d। ऐसे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर देखिए हम इसको सेपरेट करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन तो पहले ही आ गई कि इसकी तो इंटीग्रेशन x है, और अगला है 5 - 5 अपॉन x का स्क्वायर -5 + 6 d। अब हमें सॉल्व करनी है इसकी इंटीग्रेशन। देखिए मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सारे वेज करा रही हूँ, तो ये भी इसका एक वे है। इसको आपको सॉल्व ऐसे करना है, 5x - 5 अपॉन x का स्क्वायर -5 + 6 इज इक्वल्स टू a अपॉन, आपने क्या करना है, x का स्क्वायर -5 + 6 को पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? अब देखिए आपके पास ये फॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर -2x - 3x + 6, तो x कॉमन लिया, x - 2 -3 x - 2। अब x - 2 कॉमन है तो x - 2 बाहर आ गया और x - 3, आपने बस इसको फ्रैक्शनाइज किया है। अब यही चीज हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, विच इज x - 2 x - 3, बस। अब देखिए यहाँ से हम जो है ये सारा का सारा अच्छे से रब कर लेंगे, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं x - 2 + b of x - 3। ऐसे आपने राइट डाउन कर लिया और ये सारा हम जो है वो मिटा देते हैं। अब देखिए इस फॉर्म में अगेन आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, और जब आप एलसीएम लेके कट करेंगे, जो कि मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन में बताया है, तो आपके पास वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में। अब आपको पहले क्या लेना है, x 3 लेना है। जब 3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b, और यहाँ पे 3 लेंगे 15 - 5 विच इज 10, तो वैल्यू ऑफ b आ गई। अब a, अब देखिए b की वैल्यू आ गई, अभी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ पे b को 0 लेना है, रखना है। तो b 0 कब आएगा, जब x क्या होगा, 2, और यहाँ पे भी अगर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a - a इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें भी 2 करेंगे तो 5 2 10 -5 विच इज 5, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -5। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, हमेशा आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी -5 अपॉन x - 2, क्लियर, और b की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करी है 10 अपॉन x - 3 ऑफ d ऑफ x, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए अगर मैं -5 को बाहर ले लेती हूँ तो डायरेक्टली ऊपर 1 की तो डिफ्रेंसिएशन ऊपर ही है, तो आपने डायरेक्ट लिख लेना है log x - 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर इसके डिफ्रेंसिएशन में अगर 10 बाहर ले लूँ तो डायरेक्ट ही है log x - 3 + c, और यहाँ पे तो x है ही हमारे पास। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। जब इस फॉर्म में दिया होता है तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर आपको फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज यूज करने हैं और बी में वैल्यूज पुट करी। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन है x4 अपॉन x4 - 1 ऑफ d ऑफ x। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने +1 एंड -1 ले लेना है। तो आपका क्वेश्चन कैसे होगा, x का 4 - 1 अपॉन x का 4 - 1 प्लस 1 अपॉन x का 4 - 1 ऑफ d ऑफ x। इससे सारा कट जाएगा तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, इसको i ले लेना है, तो हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन i की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा, i जरूरी नहीं है लेना। 1 अपॉन, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला क्या आएगा, a + b a - b, क्लियर। अगेन यहाँ पे a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, अब इसी को ही हम डिफाइन करते रहते हैं आगे, लेकिन इसको एज इट इज लेके चलना है पेपर में आपने। x का स्क्वायर +1 अपॉन x - 1 और x +1, ऐसे आपने राइट डाउन कर लिया। अब देखिए इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इसको यूज कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। 1 अपॉन x का स्क्वायर +1 x - 1 x +1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x - 1 b अपॉन x +1 प्लस, यहाँ पे देखिए आपके पास जब स्क्वायर नीचे आ जाए तो आपने क्या यूज करना है,
सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 1। बेटे हम बच्चे हमेशा आपने यही यूज करना है, सी एक्स प्लस डी, जब वो नीचे आ जाए स्क्वायर आपके। अब देखिए हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए के पास क्या आ जाएगा, ये दोनों वेरिएबल विच इज एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और बी के पास क्या आ जाएगा, ये दोनों एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और सी ऑफ एक्स प्लस डी इसके पास क्या आ जाएगा, दोनों वेरिएबल, और ये दोनों वेरिएबल क्या बनाएंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं, -1, हम x को लेते हैं -1, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम -1 करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी भी आएगी, तो हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ -1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, -2 -1 2, तो b प्लस, अब c, अब यहाँ पे -1 अगर पुट करते हैं तो आपके पास ये 0 हो जाएगा पूरा, बिल्कुल सही, क्योंकि -1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गएगा और कुछ नहीं आएगा, तो b आ गया आपके पास -1/4। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या पुट करते हैं, अब अभी तक तो हमने x को -1 लिया, अब हम x को 1 लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, तो a में हमारे पास क्या जाएगा 2 2। अब यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 लेते हैं तो 0 बन जाएगा, तो a हमारे पास क्या आ गया -+1/4। अब हम कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, किसको, कांस्टेंट को, यहाँ पे है 1। अब देखिए जहाँ पे x नहीं होगा तो ऐसी कौन सी वेरिएबल है, a, अब यहाँ पे -b, और c में देखिए d विच इज -d। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपके पास a है 1/4 और b की क्या वैल्यू है माइनस प्लस हो जाएगा, -d इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास ये वैल्यू चली जाएगी 2/4 -d इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 2/4 -1, तो d इज इक्वल्स टू -2/4 विच इज -1/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई d की। अब देखिए, अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की भी आ गई, a b, अब अपनी c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं, टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर आपके पास कैसे बनेगा, यहाँ पे विच इज a से मल्टीप्लाई करके a, अब b से यहाँ पे क्यूब बन गया, x बन गया, x का स्क्वायर विच इज -b। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर कैसे बिल्ड होगा, d से विच इज +d। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास c आया, एक बार भी नहीं आया, तो कोई जरूरत नहीं है इस चीज को यूज करने की, क्योंकि हम d को यूज कर चुके हैं। अब क्या हम ले सकते हैं, हम x लेके देखते हैं, एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ पे x नहीं है तो 0 इज इक्वल्स टू x। देखिए x हमारे पास कहाँ जाएगा, x a में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x कहाँ आएगा, b में। यहाँ पे हमारे पास x कहाँ आएगा, c में। यहाँ पे आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे x विच इज -c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a है आपके पास 1/4 और b भी आपके पास +1/4, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा बेटे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे, -c इज इक्वल्स टू 0, तो c की आपके पास वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कट जाएंगे तो डायरेक्टली कम, c इज इक्वल्स टू 0। a b c d आपके पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/4। अगर हम a 1/4 पुट करते हैं डायरेक्टली हमारे पास लो x -1 जो है आ जाएगा। ऐसे ही b की क्या वैल्यू है, -1/4, हमने बाहर ली तो डायरेक्टली आपके पास ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लो x + 1। अब cx प्लस लिख सकते हैं c आपके पास क्या है 0, लेकिन d आपके पास क्या है -1/2, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी -1/2 और अपॉन x का स्क्वायर dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1। क्लियरली। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/4 log x -1 -1/4 log x + 1 -1/2 tan inverse x upon a plus c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपने क्या करा, आपने सेपरेट किया, a b c d की वैल्यूज पुट करी और फिर क्वेश्चन में पुट कर दी वो वैल्यूज। देखिए x तो है यहाँ पे, x तो आएगा ये x प्लस, दिस इज हाउ ये वाला क्वेश्चन
आपने सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन है ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स इंटू 2 प्लस ई ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने ई एक्स को टी के इक्वल ले लेना है। ई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? डी टी के। अब वैल्यूज हमने पुट करनी है, डी टी अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। आपको पता है जब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है? 1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेना है। जब आप लिख लेंगे तो टेकिंग एलसीएम 1 इज इक्वल्स टू ए जो कि 2 प्लस टी के इक्वल आ जाएगा, और बी जो कि 1 प्लस टी के इक्वल आ जाएगा। आपने टी की वैल्यू -2 लेनी है। जब -2 लेंगे तो ए 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2 अगर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -1। क्लियर? अब आपने क्या करना है? अब ए की वैल्यू लेनी है। पहले तो आपने यहाँ पे -2 पुट करा, अब बी में आप क्या करेंगे? -1। तो -1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया। क्लियर है? अब हम इन दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ए आपके पास 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी प्लस बी जो है आपके पास -1 है, तो हम यहाँ अपॉन 2 प्लस टी ऑफ डी टी। आपके पास वैल्यू आ जाएगी लोग 1 प्लस टी माइनस लोग 2 प्लस टी प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी आपके पास क्या है? ई ऑफ एक्स, लोग 1 प्लस ई ऑफ एक्स माइनस लोग 2 प्लस ई ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज हाउ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने वैल्यू पुट करी, वैल्यूज पहले तो टी के इक्वल करी और फिर आपने ए और बी की वैल्यू पुट करी, ली और फिर पुट करी और आपका आंसर आ गया। आई होप सो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए और अच्छे से समझ आए, कॉन्सेप्ट्स भी और क्वेश्चंस भी, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे इंटीग्रेशंस को समझने में। मैं आपको इंटीग्रेशन पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।